नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हथेली में हम त्रिभुज के विषय में बात करेंगे। ऐसे तो कई अंक त्रिभुज के संबंध में बन चुके हैं, लेकिन आज का अंक उन अंकों से हट के है। आप ध्यान दें कि त्रिभुज हथेली में कहीं भी ट्रायंगल बनता है तो इसे लगभग प्रत्येक जगह शुभ माना जाता है, कुछ स्थानों को छोड़ के। एवं त्रिभुज की बनावट इसमें महत्वपूर्ण होती है। त्रिभुज की बनावट से ये कितना शुभ है कितना अशुभ है ये हमें देखने को पता चलता है। आइए बात करें, अगर आपके हथेली में कहीं पर भी एक बड़ा सा त्रिभुज का निर्माण हो, ये आड़ी तिरछी रेखाएं जब इस प्रकार से मिलती है तो ट्रायंगल बनता है, जैसा कि ये चित्र है। और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज माने कि ऐसा लगे कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे जातक जीवन में निश्चित ही उच्च पद और उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करें, उच्च स्थिति और उच्च पद उन्हें प्राप्त अवश्य होगी। अब आइए बात करते हैं हम शुक्र पर्वत। ये हमारा शुक्र पर्वत है। ये अंगूठे के मूल का जो भाग होता है, ये हमारा शुक्र का पर्वत कहलाता है, वीनस माउंट। अगर आपके इस क्षेत्र पे अक्सर कई रेखाएं आड़ी तिरछी होती है, उसमें कुछ चिन्ह छिपे होते हैं जिसका प्रभाव जीवन पे बहुत अधिक पड़ता है। शुक्र जो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जीवन में सुख सुविधा को शुक्र से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके शुक्र पर साफ सुथरा, ध्यान दें मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ये निर्दोष होना चाहिए, इस पर साफ सुथरा हो, किसी प्रकार का इसमें निगेटिव चिन्ह ना हो, कट ना हो। अगर इस प्रकार से बनता तो ऐसे जातक मिलनसार प्रवृत्ति के, मधुर स्वभाव वाले, सरल स्वभाव वाले, साथ में शान शौकत से रहने वाले और रसिक मिजाज। शुक्र जो है सुंदरता का प्रतीक होता है, प्रेम को दर्शाता है। तो ऐसे जातक रसिक मिजाज और भौतिक सुख सुविधा से परिपूर्ण, मतलब जितनी भी भौतिक सुख सुविधा है, जैसे आज के जीवन में अच्छा रहन सहन, खान पान और भी गाड़ी बंगले, बहुत तरह की भौतिक सुविधाएं बढ़ती चली जा रही है, ये सारी सुविधा ये त्रिभुज दिलाता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उच्च स्तर का होता है, जिसके पास सभी सुविधा होगी तो ये तो तय है कि उनके पास धन संपत्ति से परिपूर्णता होगी, तो ये अच्छा माना जाता है। लेकिन यही त्रिभुज अगर दोष युक्त हो, दोष युक्त कहने का अर्थ होता है कि त्रिभुज लहरदार बनता हो, स्पष्ट नहीं बनता हो, कुछ इस प्रकार से बन रहा हो, टूटा फूटा हो, ऐसा लग रहा है कि त्रिभुज बन रहा है लेकिन त्रिभुज है नहीं, या फिर इसमें कोई अन्य रेखा जो आके इस पर काट रही है आपके त्रिभुज को, अगर ये दोष युक्त हो जाता है तो ये त्रिभुज फिर जो है ऐसे जातक के अंदर में ये प्रवृत्ति तो इनकी रहेगी, शान शौकत भी रहेगी, लेकिन ये अगर दोष युक्त हो जाता है तो चारित्रिक दोष उत्पन्न कर देता है। ऐसे जातक के चरित्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ये दोष उत्पन्न कर देगा। तो इसके देख रहे हैं कि शुभ और अशुभ दोनों तरह के ये प्रभाव छोड़ते हैं। अब आइए मंगल के क्षेत्र। मंगल इसमें एक हथेली में आपकी इस क्षेत्र पे होता है, दूसरा इस क्षेत्र पे होता है। आपके मंगल क्षेत्र पर अगर इस प्रकार से कोई ट्रायंगल बनता हो तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। खास करके ऐसे जातक अगर पुलिस में, सेना में, मिलिट्री में जाके सर्विस कर लें तो उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। सब इसमें इनको विशेष सफलता मिलती है, उच्च पद को प्राप्त होते हैं। या ऐसे जातक कहीं पर हो सकते हैं कि अच्छे प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, तो ऐसे जातक की संभावना बनती है कि जीवन में ये अच्छे बड़े बड़े पुरस्कार इनको प्राप्त होंगे, मेडल प्राप्त होंगे, इस तरह की संभावना बनती है। ये एक शुभ चिन्ह माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है राहु का त्रिभुज। राहु का क्षेत्र हमारे हथेली में, इस क्षेत्र को राहु का क्षेत्र कहते हैं। राहु पे बना हुआ निर्दोष त्रिभुज, अगर आपके राहु क्षेत्र पर अगर निर्दोष त्रिभुज, अक्सर इस त्रिभुज की बात होती है, मान लीजिए ये त्रिभुज बन रहा है साफ सुथरा स्पष्ट निर्दोष त्रिभुज, तो राहु पे तो ऐसे जातक जो होते हैं युवा अवस्था में, मतलब जब इनकी उम्र कम होती, युवा अवस्था कहने का अर्थ हो जाता है कि 30 से पहले या 28 से पहले ही ऐसे जातक उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं। अगर ये सर्विस करेंगे तो वहाँ उच्च पद को प्राप्त हो जाएगी, नौकरी करेंगे तो। अगर ये व्यवसाय करेंगे तो छोटा व्यवसाय ये बिल्कुल नहीं करेंगे, या छोटे स्तर से ये शुरुआत भी करते हैं तो बहुत कम समय में ये उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, इनको उच्च पद प्राप्त होगा, इनकी व्यवसाय बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो ये त्रिभुज बहुत शुभ दिला होता है अगर निर्दोष बना हो। ध्यान दें, त्रिभुज निर्दोष माने कि त्रिभुज पूर्णतः को हो, इस पर कोई लकीरें टूटी फूटी ना हो, स्पष्ट हो, गहरी हो, तो निर्दोष कहलाता है। साथ में ये राहु का त्रिभुज जो है, अगर सूर्य इसके साथ में, सूर्य की स्थिति अच्छी हो और सूर्य रेखा भी अच्छी स्थिति में हो तो ये राजनीतिक रूप से विशेष सफलता भी देती है।
राजनीतिक सफलता या सरकार से लाभ, राज्य द्वारा लाभ, राज्य द्वारा किसी कार्य में विशेष सफल को भी दिखलाता है। तो ये अति शुभ चिन्ह होता है। राहु का त्रिभुज अगर आपके हथेली में है, अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, यहाँ पर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ये तो ये बहुत अधिक शुभ होता है। लोग कहते हैं भाग्यशाली, लेकिन ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज 100 भाग्यशाली माने 100 गुना अधिक भाग्यशाली माना जाता है। अब आइए एक लास्ट इस अंक में कर लेते हैं बात गुरु पर्वत पे बना त्रिभुज। ऐसे तो इसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। अगर गुरु पर्वत पे निर्दोष त्रिभुज बनता हो तो ऐसे जातक जो है कूटनीतिज्ञ होते हैं, ज्ञानी तो होते हैं, विद्वान तो होना ही है। चूँकि ये गुरु पर्वत है तो ज्ञानी और विद्वान के साथ साथ कूटनीतिक, किसी कार्य को निकालना, राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षा और सफलता, चालाक भी होते हैं। लेकिन अगर ये त्रिभुज दोष युक्त हो जाता है, वो अस्पष्ट है, आड़ी तिरछी रेखाएं क्लियर नहीं है, टूटी है, लहरदार है, तो ऐसे जातक चालाक, धूर्त, क्रोधी, घमंडी, साथ में स्वार्थी भी होते हैं। तो हमने देखा कि त्रिभुज के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग इसके गुण और दोष होते हैं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में अन्य पर्वतों पे स्थित त्रिभुज के विषय में हम बात करेंगे। धन्यवाद।